हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अपन जो आज टॉपिक चालू करने जा रहे हैं वो है, इसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। अभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर आपको पता है, लीनियर यानी क्या होता है, इसमें डिग्रीज नहीं होती, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब हमको पता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल रहता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है। डिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल आपके जो हैं y, उसके सारे डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, और उनके साथ कोफिशिएंट एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई भी दो डेरिवेटिव्स मल्टीपल फॉर्म में नहीं आ सकते। मतलब अगर आप दो dy बाई डी एक्स इंटू वाई नहीं आएगा, dy बाई डी एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नहीं आएगा। मल्टीपल में भी डेरिवेटिव्स एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेंगे। जो भी करेंगे कांस्टेंट, उसका y, उसका डेरिवेटिव, उसका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, उसके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, उनके साथ कोफिशिएंट मल्टीपल हो सकता है, बट कोई भी दो डेरिवेटिव्स जो हैं और उसके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स मल्टीपल में नहीं आ सकते। तब हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब उसके बाद मैंने एक वर्ड लिखा है इक्वल टू सम वेरिएबल, ठीक है, इक्वल टू क्यू। अभी क्यू क्या है? क्यू में भी कुछ भी हो सकता है। क्यू में आप ई का पावर एक्स होता है, क्यू में भी साइन एक्स हो सकता है, क्यू में भी आपका साइन एक्स इंटू ई का पावर एक्स हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है, एक्स क्यूब साइन एक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इक्वल टू द वेरिएबल। तो इस क्यू के ऊपर डिपेंड। अब एक क्यू पे क्या है, अगर क्यू जीरो होता है तो इसे कहते हैं अपन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो उसे हम कहते हैं नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? मतलब जो भी वेरिएबल ये एग्जिस्ट कर रही है, ये वाला इक्वेशन, इसके साथ अगर इक्वल टू जीरो आ गया, इट मीन्स इट्स एन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इफ इट इज नॉट इक्वल टू जीरो देन इट इज नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, फॉर कैलकुलेटिंग दिस वी नीड टू थिंग्स, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए हो जाता है इक्वल टू इस साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है एक क्यू की जो वैल्यूज दी गई उसको कैलकुलेट करने के लिए। ओके, आज हम जो टॉपिक पे काम करेंगे दैट इज अवर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। हम पर्टिकुलर इंटीग्रल को आज टच नहीं करते, पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना चाहते हैं। आपके गेट में एमसीक्यूज में ये सब आता है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक जो है, ये पूरा चैप्टर ही इन केस आपका इम्पॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चंस जरूर फंसते हैं, और इवन कॉम्पिटिटिव्स, कोई भी कॉम्पिटिटिव्स आप दो उसमें ये जरूर फंसता है, ठीक है। तो व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन? मतलब आपका जो भी ये इक्वेशन दिया गया है, राइट, आइदर इट विल बी अब देख के समझ में आ रहा, मान लो y और dy, इसके मतलब दो वैल्यूज है, यानी इसको अगर हम रूट्स निकालेंगे तो इसके क्या निकलेंगे, हमको एक रूट मिलेगा, स्क्वायर तक आएगा क्वाड्रेटिक, दो रूट्स आएंगे, क्यूब तक जाएंगे, तीन रूट्स आएंगे। ओके, तो अब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस यानी क्या हो गए, उसके रूट्स आएंगे, ठीक है ना। अब मान लीजिए आपके पास समथिंग डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5dy बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू जीरो। सम रूट्स आएंगे, यानी ऑब्वियसली इसके दो रूट्स आएंगे, y के आपके क्या हो जाएंगे, y के dy बाई डी एक्स मीन्स y के आपके दो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। इसको हम dy बाई डी ऑफ डी एक्स को अगर हम कैपिटल D लिख देते हैं तो d के आपके दो रूट एग्जिस्ट करेंगे यहाँ पे। तो दो रूट क्या क्या होंगे, क्यूब रहेगा, तीन रूट होंगे, 4 रहेगा, 4 रूट रहेंगे, ठीक। बट वो रूट किस टाइप के होते हैं आपको भी पता है, हो सकता है सारे रूट्स अलग अलग हो, डिस्टिंक्ट हो, ठीक है, हो सकता है कोई दो रूट सेम हो। आता है, हमने देखा, अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन आ जाता है डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 ऑफ y, d स्टैंड्स फॉर dy d बाई डी एक्स। ओके, तो अगर ये है तो आपको दिख रहा है यहाँ पे d माइनस 2 का होल स्क्वायर आएगा, इट मीन्स d इज इक्वल टू 2 and 2। दो रूट मिले, दोनों रूट्स क्या हो गए आपके, सेम हो गए। तब क्या पॉसिबिलिटी आएगी आंसर की, अगर तीनों रूट सेम हुए तब क्या पॉसिबिलिटी आएगी आंसर की, अगर रूट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अल्फा प्लस आई मिटा तब पॉसिबिलिटी क्या आएगी, ठीक है। तो ये ऐसे तो याद करने का होता है, आप उनको डायरेक्ट याद कर सकते हैं, बट समझ के समझना है कि आता कहाँ से। जैसे ये आंसर्स मैंने लिख दिए, लेकिन ये आते कहाँ से। मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स माइनस m1y इक्वल टू 0 आया। सॉल्व करने के लिए मुझे मालूम है एग्जैक्ट डिफरेंशियल, एग्जैक्ट मैं आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला मैंने किया हुआ है। हमको पता है क्या करेंगे, यहाँ पे p का फॉर्म आ गया, q 0 है, e का पावर माइनस m1 dx आ गया का e का पावर माइनस m1 dx।
आप पुट किए y इंटू दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन q तो 0 गया इक्वल टू c सॉल्व किया y इक्वल टू c1 e का पावर m1x। ठीक है, अगर अलग अलग रूट्स हैं तो हर एक का ऐसे ही फॉर्मेट में रहेगा भाई। कोई भी अगर ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है, आपको मान लो माइनस होना चाहिए, -5 होगा, तो ये कैसे ब्रेक हो जाएगा आपका d -2 इंटू d-3 ऑफ y इक्वल टू 0। दो अलग अलग रूट हो गए d -2 एंड d-3 यानी क्या हो गया हमका dy बाई dx -2y इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका ये वाला फॉर्मेट। आप सॉल्व किया, आपका आंसर कैसे आएगा देखिए। ठीक है, आप उस फॉर्मेट में सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी c1 e का पावर 2x। ओके, दूसरे रूट के लिए जाइए, सेम ऐसा ही आएगा, दूसरा आ जाएगा, दूसरे में दूसरा फॉर्मूला ले लो, क्या आ जाएगा c2 e का पावर 3x। दो अलग अलग है, लेकिन मान लो दो रूट सेम है, तो दोबारा हमको सेम उसी को लेके करना पड़ेगा। तब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका फॉर्मेट कैसा आएगा, ऐसा। ठीक है, तो ये हमने जो 12th में पढ़ा हुआ उसी चीज को हम रिवाइज कर रहे हैं। बता, लोग जनरली इसको ध्यान नहीं देते, वो क्या बोलते हैं ये आता क्या, उनको ये नहीं पता है। वो क्या करते हैं, फॉर्मूला है मेरे को रट लेना है, लेकिन रटे क्या हूँ, आता कहाँ से, ये ध्यान दीजिए। ठीक है, तो दो रूट, अगर रूट्स अलग अलग हैं तो अभी मैंने बताया कैसे आ जाएगा आपका, क्या रहेगा c1 e का पावर m1x प्लस c2 e का पावर m2x प्लस c3 e का पावर m3x। ठीक, मान लीजिए कोई दो रूट सेम हो गए, जैसे यहाँ पे मैंने सॉल्व करके बताया, तो कैसा आ जाएगा c1 प्लस x c2 e का पावर m1x प्लस c3 e का पावर m3x प्लस c4 e का पावर m4x एंड सो ऑन, जितने भी रूट्स आ रहे हैं। ओके, मान लीजिए तीन रूट सेम हो गए, तब क्या करोगे, c1 प्लस x c2 प्लस x स्क्वायर c3 e का पावर mx। ठीक, अगर रूट आपके अल्फा प्लस माइनस आई बीटा आया तो क्या आएगा, y इक्वल टू e का पावर अल्फा x ब्रैकेट में c1 कॉस बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x, ऐसा आएगा। चलिए हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस उठाते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ गया, हम अलग अलग क्वेश्चंस उठाते हैं। एक क्वेश्चन तो यहाँ पे बना ही दिया मैंने। ठीक, हर एक के लिए एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यहाँ पे करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। पहला क्वेश्चन मैं उठाती हूँ जिसके अलग अलग रूट है। क्या आ गया मेरा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 dy बाई डी एक्स प्लस 4y इक्वल टू 0। अभी मैं सब 0 ले रही हूँ क्योंकि मेरे को होमोजीनियस इक्वल टू 0 रहेगा तो होमोजीनियस रहेगा, तो मतलब मुझे सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का। अभी मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल को इस वीडियो में डिस्कस ही नहीं करी, नेक्स्ट वीडियो में अपन पर्टिकुलर इंटीग्रल पे जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या आ गया, अब इसको फॉर्म करोगे तो क्या आएगा भाई, मैंने पहले ही बताया डी बाई डी एक्स को हम हमेशा क्या लिख देते हैं, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गया बताइए, डी स्क्वायर ऑफ वाई माइनस 3d ऑफ वाई प्लस 4 ऑफ वाई इक्वल टू 0। आइदर यू कैन राइट डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 4 ऑफ वाई इक्वल टू 0। राइट, नाउ यू कैन कैलकुलेट द रूट फॉर दिस। आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं रूट, कैसे आ जाएगा भाई, डी स्क्वायर माइनस, यानी आ जाएगा ये शायद डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस d प्लस 4 ना नेगेटिव चाहिए ना हमको, तो इसमें तो नहीं आएगा। 3 का कितना आ जाएगा, -4, 3d प्लस 4 -4 आएगा, तब आंसर आएगा। -4 होने से ही आंसर यहाँ पे बनेगा। ठीक है, -3d -4 तभी आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा, रूट्स नहीं बनेंगे इसके। ठीक है, प्लस 4d -4 इक्वल टू 0, यानी मिल गया d का क्या मिल गया, d -4 प्लस d -4 इक्वल टू 0। यू आर गेटिंग d इक्वल टू -1 एंड 4। यू आर गेटिंग 2 रूट्स। दोनों रूट्स के अलग अलग हैं, अलग अलग रूट्स हैं, यानी यहाँ पे आपके सबके अलग अलग रूट्स वाले फॉर्मूले आ जाएंगे, यानी आपका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा भाई, c1y इक्वल टू c1 e का पावर -x प्लस c2 e का पावर 4x। राइट, ये बन गया हमारा पहला वाला केस। ठीक है, मान लीजिए इसी में थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर देते हैं, माइनस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक, तो क्या आ गया बताइए, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 1 ऑफ वाई इक्वल टू 0। नो, यू कैन नॉट ब्रेक इट डायरेक्टली, आप एक क्वाड्रेटिक ने इसको फैक्टराइज नहीं कर पाओगे, तो हमारे पास फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास दूसरा क्या तरीका है फैक्टराइज करने का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने पढ़ा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्या पढ़ा हुआ आपने,
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर इक्वल टू 0 है तो x निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a है, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, 4 प्लस माइनस रूट ओवर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac अपॉन 2, तो 16 माइनस 4 12 यानी 4 3 से क्या आ जाएगा, 4 प्लस माइनस 2 रूट 3 बाई 2। तो आपका रूट क्या क्या आ गया भाई, उस हिसाब से आपके पास रूट आ रहे हैं 2 प्लस माइनस रूट 3, बट ये कॉम्प्लेक्स रूट नहीं है, यहाँ पे मैंने इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म पे बताया है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रूट नहीं है। यहाँ पे दो रूट बन रहे हैं, 2 प्लस रूट 3 कॉमा 2 माइनस रूट 3, राइट। अब आप इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या आ जाएगा, c1 e का पावर 2 प्लस रूट 3 इंटू एक्स प्लस c2 e का पावर 2 माइनस रूट 3 इंटू एक्स, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, c1 इसको और क्या लिख सकते हैं, e का पावर 2x e का पावर रूट 3x प्लस c2 e का पावर 2x e का पावर माइनस रूट 3x, e का पावर 2x बाहर निकाल लो तो क्या आ जाएगा आपका c1 e का पावर रूट 3x प्लस c2 e टू द पावर माइनस रूट 3x। क्लियर है, मतलब आपको यहाँ पे ये नहीं कि रूट नहीं, ये नहीं लगेगा, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पे कौन से नॉर्मल फॉर्म है, 2 प्लस माइनस रूट 3 यानी एक रूट हो गया 2 प्लस रूट 3 एक हो गया, आप फॉर्मूले में पुट कीजिए उसके बाद सिंप्लीफाई कीजिए। क्लियर है, यहाँ पे ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी, ठीक। इसके बाद हम आते हैं डबल रूट्स में, ठीक। अगर हम डबल रूट्स में आते हैं तो कैसा आ जाएगा हमारा क्वेश्चन, डबल रूट्स कैसे आ जाएंगे भाई हमारे, अगर हम दो सेम रूट्स में आते हैं तो हमारे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, देखिए नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस आ गए। हाँ, आपका कौन सा किया हुआ है हमने, मान लीजिए आ गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 dy बाई डी एक्स प्लस 4 ऑफ y इक्वल टू 0। तो क्या बन गया यहाँ पे देखा, ये d प्लस 2 का होल स्क्वायर ऑफ y इक्वल टू 0, यानी d के दो रूट्स आ गए -2 और -2, दो सेम रूट आ गए, दो सेम रूट आए यानी दो सेम रूट आ रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा भाई यहाँ पे हमको, c1 प्लस एक्स c2 e टू द पावर -2x, ये आ गया मेरा क्या, y की वैल्यू, राइट। क्लियर है, इसी में थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं क्वेश्चंस। चलो अब क्वेश्चन लेते हैं, d का पावर 4 माइनस 4d स्क्वायर प्लस 4 ऑफ y इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, अब देखो ये कैसा आ रहा है, d का पावर 4 यानी d स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू डी स्क्वायर प्लस 4 ऑफ y इक्वल टू 0, यानी क्या आया ये बताइए, डी स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर ऑफ y इक्वल टू 0, राइट। यानी आपको रूट्स क्या मिल रहे हैं, डी स्क्वायर इक्वल टू 2, ठीक, यानी डी स्क्वायर इक्वल टू 2 दो बार मिल रहा है। आपको क्या मिल रहा है भाई, अभी हम यहाँ पे बीच के फॉर्मूले को नहीं रब कर रहे हैं ताकि इससे आप मैच कर सकें। आपको क्या मिल जाएगा, डी स्क्वायर -2 इंटू डी स्क्वायर -2 इक्वल टू 0। तो रूट क्या आ गया बताइए, d इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 कॉमा d इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। कितने प्लस माइनस रूट 2, 2 प्लस रूट 2 और 2 माइनस रूट 2 आ रहे हैं आपके, 2 प्लस रूट 2 आ रहे हैं, 2 माइनस रूट 2 आ रहे हैं। यहाँ पे क्लियर हो गया, देखो d के यहाँ पे पावर 4 था, पावर अगर 4 है तो 4 रूट आएंगे, इतना तो हमको पता ही है। तो क्या आ गए यहाँ पे 4 रूट, कैसे आ गए, क्या क्या रूट मिल रहे हैं भाई हमको, रूट 2 माइनस रूट 2 माइनस रूट 2, 4 रूट 2 मिल गए। हम इसको कैसे लिखेंगे, y अब क्या आ गया मेरा, पहले ये 2 सेम है तो 2 के लिए एक फॉर्मूला लगेगा, क्या बनेगा, c1 प्लस एक्स c2 e का पावर रूट 2x प्लस, अब ये दोनों सेम है तो इसके लिए क्या आ जाएगा, c3 प्लस एक्स c4 e का पावर माइनस रूट 2x। क्लियर है, ऐसे भी आंसर क्वेश्चंस इस तरीके से आपके फॉर्मेट में आएंगे, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लें, हाँ चलो, आप लोगों को पहले भी मैंने बताया हुआ, मैं कैसे इसको भी हटा देती हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन में आसानी जाएगी। चलो ठीक है, तो हम इस पे काम करते हैं।
वेरी गुड, डी टू द पावर 4 माइनस 7d क्यूब प्लस 18d स्क्वायर माइनस 20d प्लस 8 ऑफ y इक्वल टू 0। अभी तो बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, d का पावर 4 माइनस 7d क्यूब प्लस 18d स्क्वायर माइनस 20d प्लस 8 इक्वल टू 0। अब क्या अब देखो, आपको कॉम्पिटिटिव्स में तो मैं ख्याल साइंटिफिक कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं करते, नॉर्मल कैलकुलेटर भी आज के रेट में तो कोई अलाउड नहीं, मतलब आपको जो भी करना है कैलकुलेशन यहाँ से करना है, ये पता होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड। अब इतने पावर को फैक्टराइज करना तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस, बिकॉज क्वाड्रेटिक था तो हमारे पास फॉर्मूला था, क्यूबिक में भी कर सकते हैं बट 4th डिग्री में पॉसिबल नहीं। तो पहला तरीका है हिट एंड ट्रायल तरीका। हिट एंड ट्रायल में देखिए क्या होता है, पहले हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे कि हमको अगर यहाँ पे सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन हम क्या लेते हैं कि वैल्यू 1 ले लो, 1 पे अगर आंसर 0 आ गया इट मीन्स कि वो उस रूट को सेटिस्फाई करता है। तो देख लो 8, 18 और 1 और 20 और 7, ये हो गया 27, 18 और ये 8 हो गया आपका 26 और ये हो गया 27। तो आपका एक आंसर तो 1 होगा ही, हो गया आपका। देख लो d, अगर d की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं तो 1 माइनस 7 प्लस 18 माइनस 20 प्लस 8, यस यू आर गेटिंग 0। मेरे को एक रूट तो मिल गई, ठीक है। अब मैं बाकी के लिए क्या करूंगी भाई, बाकी रूट्स के लिए मैं क्या करूंगी, बाकी रूट्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने आपको एक बार और बताया है, नहीं बताया तो चलो अब बता देती हूँ। एक होता है सिंथेटिक डिवीजन, जो आप नॉर्मल मेथड में करते हो, बहुत लंबा लॉन्ग डिवीजन जाते हैं। मतलब आप क्या करोगे, अब यहाँ पे एक रूट मिल गया तो d-1 से इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड करते जाओगे, ठीक। तो उतना लंबा प्रोसेस का शॉर्टकट तरीका होता है सिंथेटिक डिवीजन। तो उसके लिए क्या हो गया, देखो सारे कोफिशिएंट्स के सारे वैल्यूज पुट करेंगे, 1 माइनस 7, 18 माइनस 28। आप देखो सारे डिग्रीज होने चाहिए, कांस्टेंट 1 2 3 4 सारे डिग्रीज होने चाहिए। अगर किसी एक डिग्री की भी वैल्यू नहीं दी गई है, नहीं है, तो उसकी जगह पे 0 जरूर पुट करोगे, नहीं तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। ये ध्यान देंगे, ठीक है। ये 1 का 1 उतरता है, मैंने बताया 1 को आप यहाँ मल्टीप्लाई किया और गेटिंग 1, माइनस 7 प्लस 1 यू आर गेटिंग माइनस 6, माइनस 6 इंटू 1 कितना हो गया, माइनस 6, 18 माइनस 6 यू आर गेटिंग 12, 12 में क्या 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 आया, माइनस 8, ठीक है, माइनस 8 इंटू 1 आपका ये हो गया माइनस 8, यू आर गेटिंग 0। ये देखिए रिमाइंडर आ गया, ये 0 आया यानी रिमाइंडर 0, यानी आपका ये कंप्लीटली फैक्टराइज हो गया है, डिवाइड हो गया है। रिमाइंडर आपका ये आखिरी वाला टर्म 0 आया नहीं 0 है, मतलब क्या हुआ, 1 का 1, एक बार और बता रही, 1 का 1 को आप यहाँ मल्टीप्लाई किए, उसको यहाँ पे लिखिए, आप इन दोनों को ऐड करिए, माइनस 6 इंटू 1 यू आर गेटिंग माइनस, फिर इन दोनों को ऐड कीजिए, क्या आ गया 12 इंटू 1 यू आर गेटिंग 12 आ गया माइनस 8, आप ये क्या आंसर आ गया 0। मतलब अब मेरा ये जो बड़ा सा फैक्टर था वो कैसे फैक्टराइज हो गया, d-1 इंटू, अब एक कम हो गया, देखिए ये कांस्टेंट, ये d स्क्वायर और ये d क्यूब, तो क्या आ गया d क्यूब माइनस 6 d स्क्वायर प्लस 12d माइनस 8 ऑफ y इक्वल टू 0। मतलब इतना बड़ा वाला जो था, यह स्टार अच्छा नहीं बना भाई, इतना बड़ा वाला स्टार आपके इतने स्टार में बन गया, कन्वर्ट हो गया, ठीक। अब क्या होगा, अब उससे कम कैसे फाइंड करेंगे भाई, अब फिर देख लो, फिर हिट एंड ट्रायल लगा लो, ठीक। अब हिट एंड ट्रायल, इसके लिए तो 0 हो गया, 1 खत्म करनी, अब इतना जो बचा हुआ उसके लिए हिट एंड ट्रायल लगा लो। क्या ट्रायल लगेगा, 12 प्लस 1 13 और 8 और 6 पॉसिबल नहीं, मतलब 1 तो नहीं हो सकता, ठीक है। ये जो बचा हुआ टर्म, इतने पे हम हिट एंड ट्रायल देख रहे हैं, कौन सा आ गया, d क्यूब माइनस 6 d स्क्वायर प्लस 12d माइनस 8, ठीक है। इतने के लिए अब हम हिट एंड ट्रायल लगा रहे हैं, तो क्या लगा है भाई, 1 पे तो नहीं आ रहा है, 1 पे आएगा, नहीं आएगा, नहीं हो पॉसिबल है। -1 पे आएगा क्या भाई, -1 पे भी नहीं आएगा, -1 -6 -2 सभी नेगेटिव हो गया, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमको पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 तो नेगेटिव है, कांस्टेंट और इवन, ऑड वाले को नेगेटिव ले लो तो सारा आंसर नेगेटिव हो जाएगा। कॉमन सेंस वाली बात है, तो पॉसिबल नहीं है, मतलब हमको जो भी लगाना है वो पॉजिटिव लगाना, तो 1 तो आएगा नहीं। चलो 2 पे देखते हैं क्या आ जाएगा भाई, 2 का क्यूब हो गया 8,
माइनस, अच्छा ट्राई भी कर सकते हो डायरेक्ट, 2 से आप डायरेक्ट ट्राई कर लो, क्या जाएगा 1 माइनस 6 12 माइनस 8, अगर रिमाइंडर 0 आ गया डायरेक्ट 1 2 माइनस 6 और 2 कितना आ गया माइनस 4, माइनस 4 2 ज़ा 8 माइनस 12 माइनस 8 4 4 2 ज़ा 8, यस रिमाइंडर इज 0, 2 से आ गया फैक्टर, मतलब नेक्स्ट क्या आ गया मेरा देखो d माइनस 1 d माइनस 2, अब ये बचा हुआ क्या हो गया आपका d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 ऑफ y इक्वल टू 0, ये तो आराम से दिख रहा है, क्या बन गया तुम्हारा d माइनस 1 d माइनस 2 अगेन d माइनस 2 का होल स्क्वायर ऑफ y इक्वल टू 0 बन गया, यानी अपने रूट्स क्या आ गए d के 1 2 2 2, ये आ गए, अब ये 3 2 2 2 है भाई, ठीक, तो 3 हुआ तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा मेरा ये, तो क्या आ गया मेरा y कैसा आ जाएगा c1 e का पावर x प्लस c2 प्लस x c3 प्लस x स्क्वायर c4 e का पावर 2x, यू आर गेटिंग द आंसर, क्लियर है ये चीज, बिल्कुल ध्यान, ये चीज आपको आना चाहिए, फटाफट आता है ये चीज, ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर कैलकुलेटिंग रूट्स, ओके, ये आ गया हमारा, नेक्स्ट, इसके बाद हम क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, चलो एक और क्वेश्चन उठाते हैं, अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रूट से क्वेश्चन उठा लेते हैं ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रूट पे हम जाते हैं, हाँ, अब आ गया हमारा कॉम्प्लेक्स रूट का एक आध क्वेश्चन उठा लेते हैं, जैसे कि यस, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, आप लोगों को भी बता देती हूँ, ठीक है, जैसे आया डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस 8y इक्वल टू 0, आप किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए वो फटाफट आंसर देगा 2 2 2, ठीक है, अभी मैं बोलूंगी इसका रूट क्या है, आधे बच्चे भी यहाँ बैठे बैठे लोग बोल रहे होंगे, जो भी ये वीडियो देखेंगे फटाफट बोलेंगे 2 2 2, नो इट्स रॉन्ग, ध्यान देना है, 2 2 2 कब आएगा, देखिए 2 2 2 कब आता है, अगर यही क्वेश्चन d बाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 का होल क्यूब आता है, दैट मीन्स तब ये आएगा आंसर d की वैल्यू 2 2 2, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है d क्यूब माइनस 2 का क्यूब ऑफ y इक्वल टू 0, इट मीन्स रूट बनेंगे, फॉर्मूला लगेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब दैट इज a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यानी यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से हमारा क्या बन जाएगा d माइनस 2 इंटू डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 4 ऑफ y इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल लगा लो, क्वाड्रेटिक लगा लो, एक तो आया d की वैल्यू 2, दूसरी आ रही क्या है माइनस 2 प्लस माइनस रूट ओवर 2 का स्क्वायर 4 4 4 16 अपॉन 2, यानी क्या आ गया, एक रूट आया 2 और दूसरा इसमें से 2 बाहर निकल गया, तो माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 12 2 बाहर आ गया ना, माइनस है तो i रूट 3, माइनस 1 प्लस माइनस i रूट 3 आएगा, i आएगा ना, क्योंकि देखिए माइनस है, माइनस 12 आया, 4 बाहर निकाला तो 2 हो गया, माइनस कहाँ जाएगा, माइनस 1 को आप i स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिए, वो रूट से बाहर आएगा तो आएगा, क्लियरली समझा देती हूँ, क्या आया, इतने की वैल्यू, एक अलग कलर से बताते हैं भाई, इतने की वैल्यू क्या आ रही है मेरी, देखो इतने की वैल्यू माइनस रूट 12, आपने क्या लिखा इसको माइनस 4 इंटू 3, 4 बाहर चला गया, माइनस बिकम आई स्क्वायर इंटू 3, तो ये आई स्क्वायर बाहर 4 बाहर गया तो 2i रूट 3, तो 2 तो सब में कॉमन निकला, तो क्या बचा माइनस 1 प्लस माइनस आई रूट 3, अब देखिए आंसर कौन सा आ गया, ये आपको क्या मिल रहा है, d की वैल्यू क्या मिली 2 कॉमा माइनस 1 प्लस माइनस आई रूट 3, तो 2 तो नॉर्मल लिख लो y की वैल्यू भाई, c1 e का पावर 2x प्लस अल्फा इज योर माइनस 1, यानी क्या आया e का पावर माइनस x, i है यहाँ पे i बीटा i, ठीक है, क्या आ गया c2 cos रूट 3x
प्लस कौन सा आ गया C1 C2 C3 साइन √3x। क्लियर? तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो मेरे ख्याल से अब तो फॉर्मूलाज रट गए होंगे। चलो अब हम एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैं बता रही हूँ जिसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है इसी टाइप का, जो हमको इजी गोइंग पड़ेगा। ठीक है, मिट गया क्या? सॉरी, कोई बात नहीं, इतना अभी तक तो फॉर्मूला याद हो गया होगा आप लोगों को। जैसे कि एक क्वेश्चन आ गया, d का पावर 4y अपॉन dx का पावर 4 माइनस 16y इक्वल टू 0। ठीक, कोई चिंता की बात नहीं, बहुत आसान से बनेगा। क्या आ गया? d का पावर 4 माइनस 16 किसका पावर है? 2 का पावर 4 ऑफ y इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा दिया, यानी d स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर ऑफ y इक्वल टू 0 लगा दीजिए। क्या बन जाएगा? d स्क्वायर माइनस 2 का d स्क्वायर माइनस 4 एंड d स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, d स्क्वायर माइनस 4 अगेन ब्रेक हो जाएगा d माइनस 2 d प्लस 2। बट इसका क्या, ये क्या ब्रेक होगा आपका? हाँ, ये किस में ब्रेक हो जाएगा बताइए? d स्क्वायर प्लस 4, ये सारे ऑफ y इक्वल टू 0, यानी d की वैल्यू क्या आ गई? 2 माइनस 2 और प्लस माइनस i आएगा i 2i प्लस माइनस 2i क्यों? 4 है, 4 इधर गया। देखिए d स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4, यानी i स्क्वायर 2 स्क्वायर, d की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस 2i। क्लियर है? ठीक है, यानी अब मेरा y कैसा आ जाएगा बताइए? c1 e का पावर 2x प्लस c2 e का पावर माइनस 2x प्लस ये देखिए 2i, अल्फा इज 0, अल्फा नहीं है यहाँ पे, क्या आ जाएगा? c1 c2 हो गया भैया, क्या आएगा? c3 क्रॉस 2x प्लस c4 साइन 2x। क्लियर है चीज? ठीक है, ये तो कौन सा केस हो गया? अगर ये आपका माइनस केस है तब तो आसान हो गया, मैंने फॉर्मूला लगाया, उस फॉर्मूला मेरा एक ही फॉर्मूला काम कर गया यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज वेयर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं गई। ओके, इसी क्वेश्चन को मैं प्लस कर देती हूँ, अब प्लस कर देते हैं, पूरा प्रॉब्लम सॉल्व, खत्म, कुछ नहीं लगेगा इसमें। क्या करोगे अब यहाँ हो गया प्रॉब्लम खत्म। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दूसरा मेथड। क्या मेथड लगेगा भाई यहाँ पे? अब मेरे को ये दिख रहा है डी स्क्वायर का मेरे को होल स्क्वायर मिल रहा है, और यहाँ पे क्या मिल रहा है मेरे को? 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर मिल रहा है। ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, मुझे क्या चाहिए? 2ab, 2ab। जितना मैं ऐड करूंगी उतना मैं सब्सट्रैक्ट करूंगी, राइट? जितना हम ऐड करेंगे उतना हम क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी माइनस क्या आ जाएगा? इसको किससे कर लें हम? माइनस 2d स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी ये क्या बन गया मेरा? d स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस ये क्या बन गया? 2d, देखो यहाँ पे 2d का तो होल स्क्वायर है, ये 2b है, 2 को क्या लिखोगे? माइनस √2 का होल स्क्वायर। बना कैसे रहे? ताकि वो फॉर्मेट आ जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, बाकी ये फॉर्मेट आ जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको बना लो डी स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2√2d एंड डी स्क्वायर माइनस 2√d प्लस 4 इक्वल टू 0। 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गए, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, राइट? 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गए। ऑब्वियसली दोनों आंसर कॉम्प्लेक्स फॉर रूट के फॉर्म में आएंगे और आप इसको सॉल्व कर लो, आंसर कॉम्प्लेक्स में ये वाले फॉर्म पे ही आएंगे, ऑब्वियसली दिख ही रहे वो आपको। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कर दें? क्या आ जाएगा भाई? अलग से कर देते, डी स्क्वायर प्लस
2√2d प्लस 4 इक्वल टू 0। इसका क्या आ जाएगा -2√2 प्लस माइनस √2 का स्क्वायर 4 4 2 8 माइनस 4 4 16 अपॉन 2। 8 माइनस 16 -8 यानी क्या आ गया यहाँ पे -2√2 प्लस माइनस ये क्या आ रहा है -8 यानी 4 इंटू 2 तो क्या आ जाएगा 2i√2 अपॉन 2 यानी क्या मिल गया -√2 प्लस -i√2। ठीक है, एक आंसर मिला। दूसरा आंसर ऑब्वियसली ये माइनस है तो आंसर मिल जाएगा ये √2 प्लस -i√2। दो आंसर आ गए। यहाँ से एक फॉर्मूला लगाओ, यहाँ से क्या आ जाएगा e का पावर -√2 क्या आ गया c1 cos √2 प्लस c2 sin √2। दूसरे में क्या आ गया प्लस e का पावर √2x भूल गई मैं, है ना, ये आ जाएगा c3 दिस प्लस c4 दिस। हो गया खत्म कहानी। ठीक है, तो ये है हमारे सारे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। क्योंकि इसको इससे अच्छे से करना है इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है हमारा, हमको पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्व करने से हमारा फाइनल आंसर कब बनेगा y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर नॉन होमोजीनियस केस है तो भी मेरे को सॉल्व करना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के जो फॉर्मूले हैं और जिसमें हमको सब्स्टिट्यूट करना है, इसका प्रैक्टिस होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज आप पहले इस वीडियो से समझ लीजिए और आपके पास जितने कॉम्पिटिटिव बुक्स हैं और उसके एमसीक्यूज हैं उसको इस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए आप लोग सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, पीआई स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो ऑब्वियसली क्या करना है आप लोगों को पता है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।